Organic chemistry is all about multiple revision and practices. हे गाइस, दिस इज विमोचन जैन और यार आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम रिएक्शंस के बारे में। पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा, जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है, पहली बात तो डरो मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मल्टीपल रिवीजन एंड प्रैक्टिसेस। अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिसेस अच्छे से लगा रखे तो आपके एक भी सवाल ऑर्गेनिक के नहीं रुक रहे होंगे, सारे के सारे निकल रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो सोच रहे हैं हम ऑर्गेनिक को छोड़ देंगे, यार छोड़ो मत। एक छोटा सा रिकमेंड करना चाहूँगा कि तुम सारे के सारे नेम रिएक्शन और कन्वर्जन रिएक्शन को करके चला जाओ, क्योंकि इनमें से भी 1 मार्कर 2 मार्कर इवन 4 मार्कर तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यार इस सीरीज़ में एक और वीडियो आ रही होगी जिसमें हम बचे हुए हमारे नेम रिएक्शंस को कवर कर रहे होंगे। अगर आपको कन्वर्जन रिएक्शन पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम उस पर भी काम कर रहे होंगे। सो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर वीडियो में हम हेलो अल्केन और हेलो एरिन के सारे नेम रिएक्शन को कवर कर रहे होंगे। आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे बचे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन को कवर कर देंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 से 35 नेम रिएक्शन है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में 8 नेम रिएक्शन है, यानी वेटेज काफ़ी तगड़ी है। अगर हम शुरुआत करें फिंकलस्टीन रिएक्शन के साथ, ये यार काफ़ी इजी नेम रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें बस एक अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे होते हैं तब हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है अल्काइल आयोडाइड। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपको सब्स्टिट्यूट कराना रहता है। अब यहाँ से अल्काइल ग्रुप को आयोडाइन के साथ कंबाइन करा के आप वहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो और सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होगा। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक बात यार इस रिएक्शन में याद रखना, एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। इन दिस रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन को हमेशा याद रखना यार, अगर एसीटोन ने यूज़ किया तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। स्वार्ट्स रिएक्शन भी कुछ उसी तरह का है, सिमिलर सा रिएक्शन है। इसमें भी अल्काइल हैलाइड मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड बन के आ रहा होता है। इसमें भी सेम अल्काइल ग्रुप फ्लोराइड के साथ जाएगा और सिल्वर हमारा हैलाइड के साथ जाएगा और हमारा अल्काइल फ्लोराइड बन रहा होगा। इसमें भी हम अल्काइल फ्लोराइड के तरह हम 2 चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2 और SbF3 को भी हम यूज़ कर सकते हैं। When alkyl halide is treated in presence of metallic fluoride like AgF, Hg2F2, SbF3, we get alkyl fluoride। इसमें हम अराइल हैलाइड को भी रिएक्ट करा सकते हैं और अल्काइल हैलाइड को भी रिएक्ट करा सकते हैं। अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए और या फिर अराइल फ्लोराइड बनाने के लिए और कोई मेथड नहीं है, ये स्पेसिफिक मेथड है। दोनों सिमिलर मेथड है और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, कंफ्यूज मत करना यार। एक ट्रिक बता देता हूँ, दोनों F एक साइड नहीं आएंगे तो फिंकलस्टीन में फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। सिमिलरली सैंडमियर रिएक्शन में आते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी हम पहले हम एनिलीन को जब NaNO2 और HCl से रिएक्ट करा रहे होते हैं तब हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है जिसे हम कहते हैं बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यूज़ करके हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ में है, तो इसे यार याद रखना, इस रिएक्शन को भी याद रखना और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को याद रखना। अब जब हम डायोजोनियम सॉल्ट को Cu2X2 के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे तब हमारे पास अराइल हैलाइड बन के आ रहा होगा और हमारा डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा होगा। यहाँ पे X डिपेंडिंग अपॉन आप X क्या ले रहे हो, आपका अराइल हैलाइड में भी वही प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा। और यार इसके थ्योरी में देखा जाए तो हमारे पास है, सैंडमियर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू सिंथेसाइज अराइल हैलाइड फ्रॉम अराइल डायोजोनियम सॉल्ट यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज अ रिएजेंट और कैटलिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, हमने एनिलीन लिया है, उसको NaNO2 और HCl या फिर X कह लो, हैलाइड आप पे डिपेंड कर रहा है, उससे रिएक्ट करा है तो बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट मिल के आया है। अब उसको जब हमने Cu2X2 के साथ रिएक्ट कराया तब हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया अराइल हैलाइड। इस चीज़ को डिपेंडिंग अपॉन आपने यहाँ पे X क्या ले रखा है, आपका वही X ग्रुप जोड़ रहा होगा प्रोडक्ट में भी। वुड्स रिएक्शन, यार ऐसे आपको और 2 रिएक्शन मिलने वाले हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसमें हम जब एक अल्काइल हैलाइड को
दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास अल्केन बन के आ रहा होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। इसमें भी सिर्फ यहाँ का R ग्रुप और यहाँ का R ग्रुप ज्वाइन हो रहा होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। बाकी बचे हुए चीज़ों को आप सोडियम के साथ कंबाइन कर दो और इसमें कुछ नहीं करना है। इसका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हैलाइड। इस पॉइंट को याद रखना, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। सेम चीज़ है यार, इस R और इस R को इस अल्काइल और इस अल्काइल ग्रुप को आप एक साथ जोड़ दोगे, बाकी बचे हुए चीज़ों को आप एक साथ जोड़ रहे होंगे। वुड्स-फिटिक रिएक्शन ये भी काफ़ी सिमिलर सा है। इसमें बस एक चीज़ है, इसमें हम अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे होंगे। इसमें बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ अराइल ग्रुप को और अल्काइल ग्रुप को ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी बचे हुए चीज़ों को हम एक साथ लिख रहे होंगे। ऐसा एक और रिएक्शन आ रहा होगा फिटिक रिएक्शन, वो भी काफ़ी सिमिलर सा है। इसमें देख लो आप, वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल और अल्काइल को कर रहे होंगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम अराइल और अल्काइल को कर रहे होंगे, और फिटिक रिएक्शन में हम सिर्फ फिर अराइल और अलाइल को कर रहे होंगे। इसका स्टेटमेंट है, मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड गिव्स एन अराइल अल्केन when treated with sodium and dry ether। फिटिक रिएक्शन पे आ जाते हैं यार। फिटिक रिएक्शन में हम एक दो अराइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हमारे पास बन के आ रहा होगा एज अ प्रोडक्ट डाइफिनाइल। इसमें भी हम सिर्फ ये जो अराइल ग्रुप से उसको कंबाइन कर रहे होंगे, बाकी बचे हुए चीज़ों को हम अलग साइड में लिख रहे होंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इन तीनों को आप इजीली याद कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, तीनों काफ़ी सेम है। Aryl halide also give analogous compound when treated with sodium and dry ether in which two aryl group are joined together। In which two aryl group are joined together। इस लाइन को याद रखना, और ज़्यादा इसमें कुछ हो नहीं रहा है, बस इतनी ही चीज़ें हैं, that's it। देखो यार, मैंने बताया ना, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन तीनों ही काफ़ी सिमिलर से हैं। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे आ जाते हैं यार। इसका एक और रिएक्शन आने वाला असाइलेशन, वो भी सेम है। फिलहाल अल्काइलेशन देख लो। बेंजीन के साथ जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में, तब हमारे पास टोलिन का स्ट्रक्चर बन के आ रहा था। यहाँ पे गलती से क्लोरोफॉर्म लिखा गया है यार, वहाँ पे अल्काइल क्लोराइड आ रहा होगा। ल्यूइस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारे पास टोलिन का स्ट्रक्चर बन के आता है। इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ से बस जो बेंजीन में से एक H माइनस कर दो और CH3 ग्रुप को ज्वाइन कर दो, और वो जो बचे हुए H को Cl के साथ लेके चले जाओ, आपका एसिड बन रहा होगा, दैट्स इट, आपको टोलिन का स्ट्रक्चर मिल गया। ये रिएक्शन को आप कन्वर्जन रिएक्शन में भी यूज़ करने वाले हो, तो इस रिएक्शन को यूज़ करना। कन्वर्जन रिएक्शन में काफ़ी बार पूछ लेते हैं बेंजीन से टोलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये रिएक्शन वहाँ पर भी आपको हेल्प कर रही होगी। Benzene is treated with an alkyl halide in presence of anhydrous aluminum chloride Lewis acid to give alkyl benzene। सेम वही चीज़ है यार, आप यहाँ पे बेंजीन रिंग ले रहे हो, अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ल्यूइस एसिड से रिएक्ट करा रहे हो, और आपका टोलिन बन रहा है। मेन प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट आपका टोलिन बन रहा है, वो बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो भी एसिड है। और असाइलेशन भी काफ़ी सिमिलर सा ही रिएक्शन है यार। ये दोनों रिएक्शन आपको कन्वर्जन रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप इसको डेफिनेटली याद कर रहे हो। बेंजीन को जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे होंगे, तब हमारे पास बन के आ रहा होगा असाइल बेंजीन एज अ मेन प्रोडक्ट, और हमारा बाय प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी वही चीज़ हो रही है, एक H को आप निकाल दो और असाइल ग्रुप को लाके जोड़ दो बेंजीन के साथ, दैट्स इट। और वो जो H निकाला है रिड्यूस के आपने, उसको Cl के साथ कंबाइन करके आप अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दो। When benzene is treated with acyl halide in presence of Lewis acid, it gives acyl benzene। Lewis acid को हमेशा याद रखना, AlCl3, ये आपका काफ़ी मेन चीज़ है रिएक्शन को कराने के लिए। दैट्स इट, या फिर इसी के आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए चलते, सी हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।